नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप आप सभी का एग्जाम योद्धा परिवार में स्वागत करता हूं। और अब तक आपने देखा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आपने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं अशोक। ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था अशोक, और इसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। तो आगे हम देखते हैं मौर्य वंश के अंतर्गत अशोक के बारे में जानते हैं। तो अशोक जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर इच्छा के विरुद्ध गद्दी पर बैठा। और एक सिंगली अनुश्रुति है। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठा और अशोक 269 अशोक का 269 ईस्वी में विधिवत राज्याभिषेक हुआ। अशोक का 269 ईस्वी में विधिवत राज्याभिषेक हुआ और इसका नाम अशोक का नाम देवानाम या देवानाम प्रियदर्शी अशोक का नाम देवानाम या देवानाम प्रियदर्शी भी था। और अशोक की पत्नी का नाम कारुबाकी था। अशोक की पत्नी का नाम कारुबाकी था।
इसके अलावा अशोक ने राजअभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और काफी लोग घायल हो गए। और इसकी जानकारी अर्थात कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कलिंग के युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है और अशोक कलिंग के युद्ध से अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने मोगली पुत्तिस के प्रभाव से पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक का राजअभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हो गए। और इसकी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कलिंग के युद्ध से अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मोगली पुत्तिस के प्रभाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद
अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार कराया। और सर्वप्रथम अशोक ने ही शिलालेखों का निर्माण करवाया। शिलालेख 3 तरह के होते थे। बृहद, शिलालेख, इनकी संख्या 14 है। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या 14 है, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए। सर्वप्रथम अशोक ने शिलालेखों का निर्माण कराया था और बृहद शिलालेख की संख्या 14 है, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए और 7 दीर्घ स्तंभ लेख हैं, जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको शिलालेख पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी सबसे पहली क्लास देख सकते हैं, उसमें सभी शिलालेख बताए हैं। और अशोक के शिलालेख ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में
लिखे गए हैं। जबकि स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं तथा स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक का सातवां अभिलेख सबसे लंबा है। सबसे लंबा है और जिसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। और सबसे छोटा अभिलेख कौशाम्बी में सबसे छोटा अभिलेख कौशाम्बी का रानी का अभिलेख है। अशोक के शिलालेख ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और जबकि स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक का सातवां अभिलेख सबसे लंबा है जिसमें अशोक की तीर्थयात्रा का वर्णन है और सबसे छोटा अभिलेख कौशाम्बी में रानी का अभिलेख है। चौदहवां अभिलेख चौदहवां शिलालेख अशोक ने चौदहवें शिलालेख में अशोक ने जनता के लिए धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। और अशोक के शिलालेख लेख को सर्वप्रथम
जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईसा पूर्व में 1837 ईसा ईस्वी में पढ़ा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। और अशोक मौर्य वंश के पतन के कारण। अशोक के बाद अन्य मौर्य वंश के शासक कुणाल, संप्रीति, और दशरथ और सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था। आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। और पूछ लिया जाता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके बाद मौर्य वंश के पतन के कारण। नंबर 1, अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। मौर्य वंश के पतन के कारण अयोग्य तथा निर्बल अधिकारी उत्तराधिकारी थे। और प्रशासन की अतिशय केंद्रीकरण। और तीसरा कारण राष्ट्रीय चेतना का अभाव। राष्ट्रीय चेतना का अभाव। और चौथा है करों की अधिकता। मौर्य वंश के पतन के कारण अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी थे। अशोक के बाद जो भी शासक हुए वो निर्बल थे। और दूसरा कारण प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण, यानी कि प्रशासन में अधिक से अधिक मंत्रीगण होते थे, यानी प्रशासन
में अधिक से अधिक लोग शामिल होने लगे। और तीसरा है राष्ट्रीय चेतना का अभाव। और चौथा है करों की अधिकता। अशोक के मृत्यु के बाद करों में वृद्धि होने के कारण ये भी एक मुख्य कारण था मौर्य वंश के पतन का। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की। तो इसके बाद हम कल देखेंगे मौर्योत्तर काल। कल हम मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे।